थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। जान जाए पर वचन न जाए, परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्रियो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। कुछ बातें जो है मन में खटक रही हैं, चाहता हूं कि बोल दूं। आज मन कर रहा है कि मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूं और खुलकर करूं कि जो सच्चे मसीह विश्वासी होते हैं वो जान जाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है। हमारी प्रार्थना, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारी समझ परमेश्वर हमको सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीखते हैं। आत्मा, विश्वास, मन की सच्चाई, बुद्धि और शिक्षा, ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, यही तो ज्ञान हमको परमेश्वर देते हैं। फिर भी मनुष्य कहते हैं, अरे हम तो धर्म बदलते हैं, एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे मूर्ख इंसान, तू जान ले और सीख ले, परमेश्वर महान है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि प्रभु राज्य की बात करता है, प्रभु स्वर्ग राज्य की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा किसी के धर्म को नहीं बदलता है। मूर्खों, तुमको कब ज्ञान आएगा? तुम जो विरोध करते हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं अपने आप को करते हो और कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो एक क्रिश्चियन और ईसाई बन जाते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या तुमने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है? क्या तुम्हें पवित्र शास्त्र बाइबल यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ पता है? नहीं है तो सीखो, समझो, परमेश्वर आपको सिखाएगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, मेरा धर्म मेरे पास है। परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर होता है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर अवश्य है कि हमसे बात करता है। परमेश्वर किसी का धर्म बदलने के लिए बाइबल को नहीं दिया है। परमेश्वर मनुष्य के मन को बदलने के लिए, मन का परिवर्तन करने के लिए हमको पवित्र शास्त्र बाइबल को दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है, बात करता है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिसे हम मानते हैं, वो हमारे साथ परमेश्वर रहता है। हर कोई अपने धर्म की बात करता है, धर्म के लिए हर किसी के लहू को बहाता है और कहता है कि मेरा धर्म महान है, मेरा ईश्वर महान है। और हमारा ईश्वर हमसे कहता है कि तू अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर और विनती निवेदन कर कि वो भी बदलेंगे जिस रीति से तू बदला है। वचन देखते हैं, वचन क्या कहता है। अगर आपने मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखा तो मैं कहता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा। आप अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। हर शास्त्र अपनी बात करता है। हर शास्त्र में ये लिखा है कि मेरा धर्म महान है, मैं अपने धर्म पर कायम रहता हूँ। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म की बात नहीं करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताता है कि तू सही मार्ग पर चल। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना उसने परमेश्वर को जाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमको पवित्र बनाता है, पवित्र मार्ग पर लेके जाता है। हमारा और किसी का धर्म नहीं बदलता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 58 वचन पढ़ेंगे 1 से 6 तक। यहाँ पर लिखा देखो क्या है, समझ जाएंगे अगर आप पूरी रीति से बाइबल खोलकर बैठेंगे और पढ़ने की जरूरत भी रखेंगे। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सांप विष है। वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता के साथ क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर अब आप लोगों के साथ ऐसे ही करेगा। आपके दांतों को तोड़ेगा और आपकी दाढ़ों को उखाड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो परमेश्वर आप सब लोगों के साथ ऐसे ही करेगा। मैं यही काम करता था, परंतु मैं बच गया। मैंने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर ने मुझको क्षमा कर दिया। ईश्वर की बात करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो और
कैद खाने से निकलकर दारू के अड्डे पर जाकर 4 घोट मार के आते हो और कहते हो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर महान है। अरे मूर्ख इंसान, तू कब सुधरेगा, कब समझेगा? प्रभु यीशु मसीह को जान ले, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ ले, तो तुझे परमेश्वर दिमाग और ज्ञान देगा और तू सच्चा इंसान बन जाएगा। तेरा धर्म तेरे पास होगा, परंतु परमेश्वर तुझसे बात करेगा और तू अपने मन में परमेश्वर को पालेगा। मन की इच्छा को परमेश्वर जानता है। मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देता है, परंतु परमेश्वर वही है जो सबका पिता है, जो सबका बाप है, जो स्वर्ग में विराजमान है। और परमेश्वर की दृष्टि हम मनुष्यों के ऊपर लगी रहती है कि परमेश्वर के धर्मी कौन है और परमेश्वर के विरोधी कौन है। इसी रीति से विरोध करोगे तो परमेश्वर का क्रोध आप पर होगा और आप अवश्य है कि मारे जाओगे। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर का प्रेम आप में होगा और आप प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह से भरकर उद्धार को पाओगे। मसीहों के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, परंतु विरोधियों के लिए और जो अल्प विश्वासी होते हैं, जो संसार की रीति से जीते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात है कि वो परमेश्वर के क्रोध से मारे जाएंगे। सबके लिए प्रेम है। परमेश्वर की आशीष हर किसी के ऊपर होती है। परमेश्वर विरोधियों से भी प्रेम रखता है और अपने धर्मियों से भी प्रेम रखता है, परंतु परमेश्वर से अगर कोई नफरत में जीता है और उसके वचन के साथ विरोध करता है तो परमेश्वर उसको छोड़ता भी नहीं है। बेटा अगर गलती करता है तो बाप उसको क्षमा करता है। 1 बार 2 बार क्षमा करेगा, तीसरी बार बाप क्या करता है, बेटे को थप्पड़ जरूर मारता है। इसी रीति से परमेश्वर भी है। परमेश्वर दृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु जब अपने क्रोध में आता है तो मनुष्य को, पृथ्वी को फाड़कर जमीन में गाड़ देता है। याद रखना, परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर कोई मिट्टी का पुतला नहीं है कि तुम उसके साथ खेलो, फुटबॉल से खेलो। परमेश्वर जीता जागता जिंदा खुदा है। मनुष्य का बनाया हुआ मिट्टी का खिलौना नहीं है कि हमने जब चाहा तब उसके साथ खेल लिया। परमेश्वर को मनुष्य नहीं उठा सकता है, ना तो बिठा सकता है, ना तो लेके घूम सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, जीवित किया है, उनके अंदर श्वास को फूंक दिया और जिंदा प्राणी हो गया है। किस रीति से तुम मनुष्य हो, कैसे तुम्हारी आंखें भ्रष्ट हो चुकी और तुम सच्चाई को नहीं जानते हो और तुम उसी रास्ते पर जीते हो जो परमेश्वर नहीं चाहता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम प्रबल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मसीह लोगों के लिए सही है क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, वो किसी के ऊपर विरोध नहीं करते हैं, परंतु एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जिस रीति से प्रभु ने हमें सिखाया है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, एक दूसरे का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, परंतु हमारे माता पिता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे माता पिता भी वही काम करें। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माता पिता के साथ विरोध रखें, परंतु हम अपने माता पिता के साथ प्रेम रखें, उनका आदर करें। और जब उनको नहीं पता है, अवश्य है कि बेटा अपने माता पिता को बताए कि बापू माँ ये रास्ता गलत है, हमको इस रास्ते पर नहीं चलना है, ये काम को नहीं करना है। तो अवश्य है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको वचन से भरेगा, स्वयं में आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन और दृष्टि मनुष्य के ऊपर लगी रहती है। तो प्रियो, आपकी जो महानता है, जो आप परमेश्वर को महिमा देते हो और महिमा करते हो, तो इसी रीति से परमेश्वर आप पर रहम और दया भी करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, हर मनुष्य से प्रेम करता है। और जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अगर हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे तो परमेश्वर अवश्य है कि डंडा भी मारता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है, मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और मनुष्य किसी पुतले को बनाकर, मिट्टी से बनाकर, पुतला बनाकर उसको कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है। सबसे बड़ी निंदा और निरादर परमेश्वर को हम नीचा करते हैं जब किसी मिट्टी के सामने या पुतले के सामने अपने आप को झुकाकर कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। धर्म ग्रंथ को पढ़ना सीख लो, सच्चाई से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, सीख जाओगे, समझ जाओगे, सच्चे ईश्वर की आराधना करना सीखोगे और जान जाओगे कि हम जो जी रहे थे अंधकार में थे, परंतु आज हम उजाले में आए हैं, क्योंकि हमारे साथ जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रियो, बहुत अच्छी बात है और बहुत सीख है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो, सीखते हो, और इसी रीति से हर कोई बाइबल को पढ़े, सीखे। प्रभु यीशु मसीह
किसी का धर्म नहीं बदलता है, जो अपने धर्म से है उसी धर्म में रहता है, परंतु मनुष्य के जो बुरे काम होते हैं मनुष्य वो छोड़ देते हैं और सही कामों पर चलने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं और परमेश्वर में विजय पाते हैं। और वही मनुष्य सच्चा धर्मी है, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्रता के काम को किया और धर्मी के काम को करके दिखाया। अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसी रीति से काम करेंगे तो अवश्य है कि वो परमेश्वर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। और इसी रीति से आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करता हूं कि जो भाई बहन परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए धन्यवाद है कि वो परमेश्वर को जानते हैं, और जो भाई बहन परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो जाने, इसके लिए हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। कि हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि आपका मन बदलेगा, आप वचन से परमेश्वर को जानोगे और प्रभु यीशु मसीह में आकर अपने जीवन में उद्धार को पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह के सिवा ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो आप उद्धार पा सकते हो। जब हम बुराई में जीते हैं, जो हम पाप करते हैं, व्यभिचार में जीते हैं, हम नशे में होकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने घर परिवार को भी बर्बाद करते हैं, जब हम ये सारे कामों को छोड़ देते हैं, बुराई से, पाप से, निंदा से और नशे से बच जाते हैं और एक सही मार्ग पर चलने लगते हैं और एक दूसरे का आदर करने लगते हैं और एक दूसरे से प्रेम रखने लगते हैं, तो ये हमारा मन का परिवर्तन होता है और हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।